आप लोग सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। आप में से काफ़ी लोगों को तो ये अभी पता होगा कि मेडिटेशन क्या है। लेकिन अभी तक भी कितने सारे लोगों को ये क्वेश्चन है, मुझे भी कितने लोगों से ने ये पूछा है क्योंकि मैंने कुछ अपनी वीडियोस में कहा था कि आप इसके लिए मेडिटेट करो, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा मेडिटेशन करने से। जैसे मैं टेंशन हेडेक की बात की थी और काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने बात की थी, वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने कहा था कि डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके लिए मेडिटेशन भी बहुत अच्छी है। तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मेडिटेशन है क्या? तो मेडिटेशन जो है वो आज हम इस पे बात करेंगे कि मेडिटेशन क्या है और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। ये मैं जो आज बात करी हूँ ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये डॉक्टर्स ने भी प्रूव कर लिया है, साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है कि मेडिटेट करने का कितना फ़ायदा है हमारे बॉडी पे, हमारे दिमाग पे, ये कितना असरअंदाज होती है। तो हम आज इस पे बात करेंगे। डॉक्टर्स ने ये हमारे दिमाग की जो है वो एक बहुत अच्छी मिसाल दी है। मैं एक जगह पे स्टडी कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये मैंने शायद वीडियो भी देखी थी या मैं बुक पढ़ी थी, उसमें शायद लिखा था कि हमारा दिमाग जो है वो एक मशीन की तरह है। जैसे सपोज हम फॉर एग्जांपल हम ग्राइंडर मशीन चलाते हैं, मसाला पीसते हैं, तो 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट चलाया, अगर हम उसको 15-20 मिनट कंटिन्यू चलाएं या इससे ज़्यादा चलाएं, तो मोस्टली ऐसा होता है कि ओ हमारी मशीन तो ख़राब हो गई, स्टॉप हो गई, बंद हो गई, गर्म हो गई है। या कोई ऐसी काफ़ी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि ये मशीन ख़राब हो गई है क्योंकि बहुत चल रही थी ना, तो वो गर्म हो गई तो ख़राब हो गई है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि हमारा दिमाग जो है वो भी एक मशीन की तरह है, तो उसको तो फिर स्टॉप तो नहीं कर सकते, ज़ाहिर बात है। तो उन्होंने ये सोचा कि कोई ऐसी चीज़ सोची जाए, कोई ऐसा काम किया जाए कि जिसके करने से हमारी सोचें जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक ही जगह पे मरकूज हो जाए। ठीक है ना? वो एक ही चीज़ का सोचे, ज़्यादा उन जो बाकी जो सोचें आती हैं वो उसको थोड़ी देर के लिए उसको सुकून मिले। तो फिर उन्होंने मेडिटेशन जो है वो उसका ये सोचा कि मेडिटेशन जो है वो एक बेहतरीन चीज़ है। तो डॉक्टर ने इसकी ये बहुत अच्छी मिसाल दी, मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मेडिटेशन करने से आपकी बॉडी पर काउंटलेस अनगिनत बेनिफिट्स जो है वो होते हैं आपकी जो है बॉडी पे। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक है डॉक्टर सारा, उसने एक स्टडी जो है वो कंडक्ट की थी। ये साइकोलॉजिस्ट है, की प्रोफेसर है। तो उसने इसकी स्टडी में पता चला कि 8 हफ्ते की सिर्फ मेडिटेशन करने से आपके दिमाग में जो है वो जो नेगेटिव सोचें आती हैं, जो हमें परेशान करती हैं, हमें डिफरेंट तरीके से हम उस परेशान हो जाते हैं, तो वो आप में से इतनी सलाहियत हो जाती है। 8 हफ्ते खाली आप मेडिटेट करते हो, तो वो जो चीज़ें जो आती हैं आपके दिमाग में, उससे आपको वो बहुत बहुत हद तक जो है वो उसमें कमी आ जाती है। और उसने ये भी कहा था कि 8 हफ्ते की का जो मेडिटेट करते हैं तो आपके दिमाग जो है आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने और चीज़ों को याद रखने की उसके अंदर सलाहियत आती है। और ये साइंसदानों ने प्रूव किया है कि इसके करने से आप में जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी, क्रोनिक पेन जो होता है, दर्द जो, डिप्रेशन होता है, दिल की बीमारियां और ब्लड प्रेशर को ये जो है वो रिड्यूस करता है। टेम्पोरल और पार्शियल के बीच में जो है वो एक टीपी जो होता है, छोटा सा बिल्कुल छोटा सा, तो वो जो है वो अंदर की फीलिंग्स को जो है वो करता है। उसको उसको जो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उसको वो कंट्रोल करता है। तो ये करने से क्या होता है कि हम हर चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, अच्छा सोचते हैं। हम फ़ौरन से इमोशनली वो नहीं हो जाते कि थोड़ी भी बात हुई तो हम बस फ़ौरन से गुस्से में आ गए या फ़ौरन से अपसेट हो गए या फ़ौरन से बिल्कुल ऐसे कि परेशान हो गए। तो ये मेडिटेशन करने से जो है वो हमारी फीलिंग्स में बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि ये करने से हमारे अंदर जो गुस्सा है उसमें कमी आती है,
आप अच्छा सोचने लगते हो, आप में रहमदिली आती है, आप लोगों से प्यार प्यार करते हो, आपको ऐसा फील होता है कि हमारे सराउंड में जो लोग हैं वो हमारे अपने हैं, अपने दोस्त हैं, अपने अपने खुद के हैं, उनसे हमारा अच्छा रिश्ता है। आपकी समझो कि वो जो थिंकिंग जो है वो निगेटिव जो थिंकिंग है उसको जो है वो पॉजिटिव में चेंज करता है। बहुत ज़्यादा फर्क फर्क पड़ता है ये करने से। आपको पता है कि थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ या थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस जो होता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कल कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, तो मुझे लेसन मिला है। ओ मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे स्ट्रेस हो गया है कि मुझे लेसन कंप्लीट करना है। तो ये थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी परेशानी हमारे लिए बहुत अच्छी है। उससे क्या है, हम अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते, हम काम अपने कंप्लीट करते हैं। हम अपने आप में वो एनर्जी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, भले मैं अगर मुझे थोड़ी देर रेस्ट भी करना है मैं बाद में करूँगी, पहले मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ, मैं अपनी ज़रूरी जो है होमवर्क है वो ख़त्म कर लूँ, या बाकी जो ज़रूरी बीच में हमारे जो काम जो अधूरे होते हैं हम उसको कोशिश करते हैं कि ख़त्म करें। लेकिन वो स्ट्रेस और वो एंजाइटी, वो परेशानी अगर ज़्यादा हो जाए तो वो डिप्रेशन की सूरत अख्तियार करता है। फिर वो डिप्रेशन जो है वो एक तरह से एक बीमारी है जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो डॉक्टर्स कहते हैं, ये साइंसदानों ने भी प्रूव किया है कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके अंदर जो वो प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोडक्टिविटी को वो इम्प्रूव करता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये एक स्टडी है, और ये जो है वो एक साइंटिफिकली ये प्रूवन है। उन्होंने रिसर्च किया है लोगों के ऊपर, कितने सारे लोगों पे हो, कि अगर आप सिर्फ 5 मिनट की मेडिटेशन करते हो 8 हफ्ते के लिए, तो आपके अंदर जो ये सब स्ट्रेस और ये चीज़ें हैं, इसमें 70 to 80% जो है वो कमी आती है और आप में इम्प्रूवमेंट आता है। इतना फ़र्क होता है सिर्फ 5 मिनट करने से, 5 मिनट 8 हफ्ते करने से। आपका जो विल पावर है और आपका जो सेल्फ कंट्रोल है, इसमें बहुत हद तक जो है वो बेहतरी आती है मेडिटेशन करने से। और ये एक स्टडी है कि हमारे दिमाग में 1 घंटे में, कोई बिलीव कर सकता है, कोई यकीन कर सकता है? टू बी ऑनेस्ट मैंने भी यकीन नहीं किया था कि 1 घंटे में 60,000 से 80,000 ख्यालात आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। मोस्टली ऐसे आते हैं जो हमें बेकार के परेशान करते हैं। तो उसमें जो है वो नफरत के ख्यालात आ रहे होते हैं, तो किसी से मोहब्बत के ख्यालात आ रहे होते हैं, तो किसी से हसद के करने के ख्यालात आ रहे होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ख्याल आ रहे होते हैं। तो कभी मैंने जैसे कहा कि इंटरव्यू है तो होना है, तो उसके लिए परेशानी के ख्याल आते हैं, मैं नहीं पास होंगी तो, या मुझे नहीं सेलेक्ट किया जाएगा तो। अरे आप कैसे नहीं सेलेक्ट होगा, आप मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम अपने दिमाग को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, वो आते हैं ख्यालात। तो जिसका कोई और डॉक्टर्स कहते हैं इन ख्यालात का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ख्यालात जो है हमें परेशान करते हैं, हमें जो है वो अपसेट कर देते हैं, हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को वो कम करते हैं। तो ये एक प्रूवन है, ये स्टडी है कि मेडिटेशन उन्होंने उन्होंने सोचा कि डॉक्टर्स ने फिर सोचा कि एक ऐसी चीज़ इजाद की जाए, ऐसी चीज़ सोची जाए कि जिसके करने से हम ऐसे तो नहीं कंट्रोल कर सकते, तो ऐसी चीज़ सोची जाए कि हमारा जो दिमाग का जो रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए, कि हम एटलीस्ट किसी हद तक उसको जो है वो अपने अपने उस रिमोट कंट्रोल से अपनी सोचों को जो है वो इस्तेमाल कर सके। तो उन्होंने इस पॉइंट पे आके ये जो स्टार्ट किया कि मेडिटेशन करें। हालांकि इसकी छोटी छोटी और भी हैं, इसके जो है वो काफ़ी चीज़ें हैं इसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स ने इजाद की है। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट जो सबसे अच्छी चीज़ जो है वो दिमाग को कंट्रोल में लाने की, उन सोचों को, बेकार की सोचों से बचने की मेडिटेशन है। तो फिर जब शुरू शुरू में इन्होंने जब ये किया था मेडिटेशन का,
تو انہوں نے پھر کافی لوگوں پہ ریسرچ کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کرنے سے کافی لوگوں میں جو ہے وہ پازیٹیوٹی آئی ہے، لوگ جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے، کیونکہ جب خدا نخواستہ کسی کو اگر بیماری ہوتی ہے نا تو وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، تو ٹینشن کی وجہ سے اور بھی زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میڈیٹیشن سے ان کی کیونکہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ بڑی، ان کے جو ہے وہ پازیٹیو فیلنگ ہوئی، اور اس کی وجہ سے اسٹریس کم ہوا، انزائٹی کم ہوئی، لوگوں میں پریشانیاں کم ہو گئی، اور جو غلط سوچیں جو آتی تھی ان پہ قابو پایا گیا۔ تو یہ ریئلی انہوں نے بہت اچھی ریسرچ کی، انہوں نے کہا کہ آپ ٹرائی کرو، چاہے بیمار ہو کوئی انسان، چاہے ہیلدی ہو، یہ سب کو کرنی چاہیے۔ یہ بیمار انسان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور یہ جو بیمار نہیں ہے، جو ٹھیک ہیں، جو ہیلدی ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ہے تاکہ وہ بیمار نہیں ہوں۔ تو ابھی نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ میں یہ صحیح طرح بتاؤں گی کہ میڈیٹیشن پراپر طریقے سے کیسے کی جاتی ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ تو اس ویڈیو میں نے، کیونکہ مجھے کافی میسیجز آ رہے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ میڈیٹیشن ہے کیا، تو میں نے آج کی ویڈیو میں یہ ایکسپلین کیا ہے کہ جو ڈاکٹرز کی جو باتیں اور جو سائنٹیفکلی جو انہوں نے پروو کیا ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ہم لوگ اس پہ بات کریں گے کہ اس کو پراپر طریقے سے کس طریقے سے، حالانکہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ بتایا ہے، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ جسٹ اس بات پہ، اسی پوائنٹ پہ آپ ویڈیو بنائیں کہ میڈیٹیشن کیسے کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو آپ پلیز یہ اپنی فرینڈس کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو یہ ضرور بتایا کریں، ان کو ضرور اچھی اچھی باتیں شیئر کیا کریں۔ جتنی آپ اچھی باتیں شیئر کرو گے، جتنی آپ ان میں اچھی باتیں پھیلاؤ گے، اتنا ہی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کرو گے اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو، اور اس کو جو ہے وہ شیئر کرنا، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو پلیز سبسکرائب کرنا تاکہ میری آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔